सुंदर श्री बांके बिहारी बिहारिणी जी की अहेतु की करुणा कृपा से हम सब इस मंगल महोत्सव में उपस्थित हैं, जहाँ श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प और अनंत श्री विभूषित श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज जी के महानिर्वाण की पुण्यतिथि को मंगलमय बनाने के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया है। बोले भागवत भगवान की जय हो। जहाँ भागवत का अनुष्ठान किया जाता है, सर्वे देवाः तत्र तिष्ठन्ति। जहाँ भागवत गाया जाता है, सर्वे सिद्ध गणाः समागच्छन्ति। ये शास्त्र कह रहा है, जितने सिद्ध गण हैं वो भी आके विराजमान हो जाते हैं। तो अगर आप लोग कोई सिद्धि मंत्र ये न करना चाहो, केवल जहाँ श्रीमद् भागवत इस प्रकार के विधि विधान से हो रहा हो वहाँ जाके बैठ जाओ तो आपको हर एक चीज का फल मिल जाएगा। और ये हम सबको जो सुलभ हुआ है मंगल दिवस, वो अनंत श्री विभूषित, जैसा कि मैंने बताया, श्याम सुंदर दास जी महाराज जी के महानिर्वाण के मंगल महोत्सव में हो रहा है। तो उन्हीं की करुणा कृपा और गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, चाहे शंभु बिरंच सम होई। आइए गुरु का थोड़ा ध्यान कर लें, तत्पश्चात मंगलमय कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोले भागवत भगवान की जय। सभी हमारे साथ गुरु के इस महास्वरूप का निदर्शन करते हुए आनंद से मंगलमय बनाना है। ठीक है, सब लोग अपने करतल ध्वनि देते रहेंगे। हो गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष में। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष में। सतगुरु संत अनंत हैं, प्रभु से कर दे मेल। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा हरि बोल गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा देवा, मेरी पूजा गुरु मेरा देवा, गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा देवा, गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा देवा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु परमेश्वर, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु परमेश्वर, गुरु मेरी पूजा गुरु, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म हरि बोल।
सभी लोग मीठी मीठी ताली देते रहो भाई। देखो हमारे संतों ने गुरु के विषय में क्या कहा कि यह तन एक विषय भोग का केवल पिटारा है और गुरु का ज्ञान ही हमें इस शरीर में रहते हुए जीवात्मा को भगवान से मिलाने में समर्थवान है। तो कबीर दास कहते हैं, ध्यान से सुनो, सावधान, कि यह तन विषय की गुरु अमृत की ज्ञान, शीस दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हाँ, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा देवा, गुरु मेरा पारा ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। अगर सर कटाकर भी कोई सच्चा गुरु मिल जाए या आपसे आपका सच्चा गुरु सर भी मांग ले तो आपके लिए वो सस्ता सौदा है। अनंत जन्मों से भटकते हुए व्यक्ति को भी वो भगवत पद प्रदान कर देता है। कबीराते नर अंध है गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर प्यारे, गुरु रूठे नहीं ठोर प्यारे, गुरु रूठे नहीं ठोर, गुरु रूठे नहीं और। गुरु मेरा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, गुरु मेरा पूजा, गुरु गोविंदा, हरि बोल, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता। और देखो प्यारे, हर एक गुरु अपने शिष्य को बात बात पर डांटेगा, बात बात पर उस पर क्रोध करेगा, बात बात पर उसे अनुशासित करेगा, पर घबराना नहीं। ये पकने का तरीका है। कबीरदास जी बड़ी प्यारी पंक्ति लिखते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। जैसे कुम्हार किसी मिट्टी के पात्र को बार बार ठोकता है, कैसे? अंदर हाथ सहार है, बाहर चाहे चोट प्यारे, बाहर चाहे चोट प्यारे, बाहर चाहे चोट प्यारे, बाहर चाहे चोट। प्रेम से बोलो, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, हरि बोल, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता।
बोलो जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव बोलो गुरुदेव। जय जय गुरुदेव बोलो जय जय 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 गुरुदेव। 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 जय 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 गुरुदेव। बोलो जय जय गुरुदेव। बोलो जय जय गुरुदेव। बोलो जय जय गुरुदेव। 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 बोलो जय जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। बोलो जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। बोलो जय जय गुरुदेव। बोलो जय जय गुरुदेव। बोलो जय जय गुरुदेव। बोलो जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। ओ गुरु मेरा पर ब्रह्मा गुरु भगवंता। जैसे कुम्हार अंदर से हाथ लगाकर और बाहर चोट पहुंचाता है, वैसे सद्गुरु बात बात पर अनुशासित करके आपको भगवान से मिलाता है। आप अनुशासित हुए, नियम में बंधे, आपके अंदर का भगवान वहीं से प्रकट होना प्रारंभ कर देता है। जब तक आप अनुशासित नहीं होगे, संयमित नहीं होगे, तब तक अंतःकरण की वह प्रवृत्ति जो भगवान को मुखरित करती है, प्रकट करती है, वो संभव नहीं होगा। यही कारण है कि योग में भी अथ योगानुशासनम कहा गया। तो इसी प्रकार से प्यारे, हम भागवत में भी बड़े अनुशासित होकर, जैसे व्रत में हम लोग पालन करते हैं, एकादशी में, महाशिवरात्रि में, जन्माष्टमी में, भूख लगी भी हो लेकिन आपको अगर व्रत की सामग्री नहीं दिखी तो आप उसको मुंह में नहीं डालोगे। बस ऐसे ही संसार में जो आपके लिए उपयुक्त नहीं है उसे आप त्यागना शुरू करोगे तो अंदर का परमात्मा प्रसन्न होना प्रारंभ कर देगा और वो केवल केवल गुरु ही दे सकता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान रूपी है जो माया का स्वरूप है, हर कोई अपने को ही विद्वान मानता है, जानते हो ना। किसी को भी ये नहीं कह सकते कि आप कम हो किसी से, हैं? एक दूसरे से वो श्रेष्ठ ही समझता है। जीवात्मा के लिए एक बड़े अच्छे व्यास जी कहते हैं कि ये जीवात्मा कैसी होती है कि एक राज्य में एक राजा था, ये शरीर रूपी राज्य है, उसमें का राजा ये बुद्धि जो सुमति की जगह कुमति को पकड़ के रखती है। और उस राजा को ये था कि हमें अब विवाह करना है, तो उसके लिए किसे ढूंढा जाए। तो महाराज सर्वगुण संपन्न, तो ढूंढने का प्रयास किया गया तो सर्वगुण संपन्न कोई न मिला। एक मिली, मंत्री ने आके कहा भैया आपके लिए एक सुयोग्य वधू मिली है, उससे विवाह कर लो। कहा वो सर्वगुण संपन्न है? कहा हाँ सर्वगुण संपन्न है, सभी गुण हैं उसमें, लेकिन बस 2 अवगुण हैं, बाकी सब गुण ही गुण हैं। तो कहा पहले बताओ कितने गुण हैं? तो कहा गुण की लिस्ट लंबी है, अवगुण की लिस्ट सुन लो। जैसे हम लोग की ये जो हृदय में छिपा हुआ पुरुष है
वो चाहता है ना। तो बस इसी प्रकार से वो बुद्धि रूपी जो कुबुद्धि है, कुमति है, उसमें 2 ही अवगुण होते हैं। और देखो कितना अच्छा दृष्टांत दिया है व्यास जी ने कि कुबुद्धि में कौन से 2 अवगुण होते हैं। एक तो वो कुछ जानता नहीं और दूसरी किसी की मानता नहीं, और उसी से हम लोग ब्याह करे बैठे रहते हैं। बाकी सब उसमें गुण ही गुण हैं। खाएगा पिएगा रुचिकर, उड़ेगा सोएगा रुचिकर। तो इस कुबुद्धि रूपी तत्व को दूर कोई कर सकता है, अज्ञान को दूर कर सकता है, तो वो सद्गुरु ही कर सकता है। हम सबका सौभाग्य रहा संतों की भूमि ब्रज, वंदे ब्रज वसुंधराम, और उसमें भी हम लोग भद्रवन में इस मंगल उत्सव को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं मंच से इस स्थान के श्री महंत श्री श्री चरणदास जी महाराज जी को भी व्यास मंच से प्रणाम करता हूँ, और हम लोग के व्यास मंच के वामतः विराजमान श्री अनंत श्री समलंकृत प्रेमदास जी महाराज जी को भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। अरे भाई कोई ताली अगर ऐसे ऐसे बजा दे तो अच्छा रहेगा। हाँ, महाराज जी का प्रणाम तो सबको। और गुजरात सौराष्ट्र से पधारे हुए वेश मात्र को देखते हुए ही जिसका सबका मन आकर्षित कर लेने वाले हमारे टाटंबरी बाबा जी, आपको भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। वामतः विराजमान महाराज पूज्य अनंत श्री समकृत अपने श्याम सुंदर दास जी महाराज जी की बहुत प्रिय शिष्या अनुराधा दास जी, उनको भी व्यास मंच से बहुत बहुत प्रणाम। और हाँ, उसके पीछे विराजमान बिल्कुल शांत चित्त धीर प्रशांत स्वरूप वाली हमारी सबकी प्रिय अंबिका जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम व्यास मंच से। व्यास मंच के अभिमुख विराजमान आप सब ब्रजवासियों को भूरिशः स्वागत एवं अभिनंदन। प्रत्यक्ष जितने यहाँ संत गण विराजमान हैं उन्हें भी दंडवत प्रणाम। हमारे इस श्रीमद् भागवत को और सुंदर और मधुर बनाने के लिए हमारे संत कलाकार, उनका भी स्वागत अभिनंदन। विप्रगण जो मूल पाठ इत्यादि में विराजमान हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस प्रकार जितने आबाल वृद्ध यहाँ विराजमान हैं यथा योग्य उन्हें सबको बहुत बहुत प्रणाम। हम सभी भागवत में प्रवेश करें इससे पूर्व हम आपके समक्ष भागवत जी हैं क्या उसे बताए दें। भगवता यत् प्रोक्तम तन्नाम भागवतम। कोई आपसे पूछे भैया भागवत क्या है, तो इस 3 अक्षर में बता देना। भगवान ने जो कही उसी को हम भागवत कहते हैं। अच्छा, तो इस ग्रंथ में क्या है? भगवान ने तो गीता भी कही है, वेद भी भगवान का स्वरूप है, वही उनके हृदय से प्रस्फुटित हुआ है। तो कहा ये वेदादि समस्त शास्त्र इत्यादि सबको संगठित कर दिया जाए, एक रूप में ले आ दिया जाए, तो वो यह ग्रंथ बन जाता है। वेदोपनिषदाम साराज्जाता भागवती कथा। समस्त उपनिषदादि वेदादि को अगर हम उसका सार निकाल लें तो वह भागवत कथा कही जाएगी। इस प्रकार से यह भगवान का ही विग्रह हो गया। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये भागवत जी आपको जो दिख रही है ना बंधुओं, ये साक्षात भगवान ही हैं। इसीलिए तो आप सब इसकी परिक्रमा करते हो, इसकी दंडवती परिक्रमा करते हो, इसे प्रणाम करते हो, इसका तिलक किया जाता है, पुराण पुरुषोत्तम कहा जाता है। आप पंडित जी से सभी सुनते हो ना, पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अच्छा, तो किसी ने कहा महाराज जी इसको प्राप्त कैसे हो किया जाए, कब हो? तो कहे ये सब लोग नहीं प्राप्त कर सकते। जन्म कोटि कृतम पापम
नश्यते नात्र संशयः। जन्म कोटि, कोटि का अर्थ होता है करोड़, तो करोड़ों जन्म के पाप को नष्ट कर देने की शक्ति इस ग्रंथ में है। तो सब लोग नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि अच्छी वस्तुओं को सब नहीं पसंद करते, बुरी वस्तुओं को बहुत सब पसंद करते हैं। अगर कहीं भांग की दुकान हो तो उसमें खूब भीड़ दिखेगी, लेकिन कहीं प्रसाद बट रहा हो तो उसमें कम ही लोग दिखेंगे। स्वाभाविक सी बात है। कहीं सत्संग चल रहा हो तो वहाँ कम दिखते हैं। आयुर्वेदिक दुकान पर बहुत कम दिखेंगे, लेकिन बगल में ही लिखा रहा हो कि भाई यहाँ शराब मिलती है तो वहाँ देखो लाइन लगी रहेगी बाहर तक। तो इसके अंदर यह शक्ति है कि यह आपके करोड़ों जन्म के पापों को नष्ट कर देती है। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति ही करतले स्थिता। अगर आपने सविधि पूर्वक इसे सुन लिया, जैसे अभी बैठे हैं प्रहलाद जी, उनके पैर में दर्द हो रहा है, फिर भी वो देखो भूमि पर बैठ के सुन रहे हैं, क्योंकि कथा पिछली बार उन्होंने विधि पूर्वक सुनी थी थोड़ी बहुत। और आप लोग जैसे बैठे हो तो विधि उसकी हम अभी छठे अध्याय में महात्म्य में बताएंगे। लेकिन अगर ध्यान पूर्वक मन भटक रहा हो तथापि आपने इसको सुन लिया, तो आपकी मुक्ति का जो स्थान है वो हाथों पर आ जाएगा। करतले स्थिता, ऐसा शास्त्र कह रहा है। मुक्ति भी आपके हाथ में आ जाएगी। जब चाहोगे आप मुक्त हो जाओगे। यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। और महाराज, इनमें दिव्य भागवतियों की कथा जो है, दिव्य भक्तों की जो कथा है, उसे सुनकर हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हरि उसके चित्त में बसने लगते हैं। ये है भागवत की विशेष महिमा। आगे हम स्कंद और पद्म पुराण, जिसे पाद्म्य महात्म्य भी कहा जाता है, तो पद्म पुराणांतर्गत और स्कंद पुराणांतर्गत आता है। उसमें से स्कंद पुराण के महिमा को हम आपके समक्ष रखेंगे। और भागवत की जब यह महिमा प्रारंभ होती है तो वह नैमिषारण्य से प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य एक आपके उत्तर प्रदेश का ही ऐसा स्थान है जहाँ एक एक सेकंड में ब्रह्म ज्ञानियों का ज्ञान विद्यमान रहता था। अब भी है, लेकिन उसे कुछ लोग ही देख सकते हैं, सब नहीं देख सकते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो आज कथा थोड़ी विलंब से शुरू हुई है, तो हम आपको संक्षेप में कथा कहे दिए जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुन लेंगे तो आगे की महिमा और आगे का विस्तार कल की कथा में रखा जाएगा। तो नैमिषारण्य की दिव्य भूमि, और वहाँ 88,000 ऋषियों का दिव्य मंगलमय उनका शरीर, और वो सब के सब विद्यमान है। किस लिए? कि प्रभो हम सब का कल्याण करो। किससे निवेदन कर रहे हैं? सूत जी से, जो कि उन सब ऋषियों से छोटे हैं। लेकिन व्यासः नारायण स्वरूपः, व्यास नारायण का स्वरूप होता है, इसलिए उसे प्रणाम करते हैं। और किस भूमि पर प्रणाम कर रहे हैं? निमेष निमेष जहाँ ब्रह्म समाना, निमेष निमेष जहाँ ब्रह्म समाना, वेद पुराण प्रकट भय जाना, वेद पुराण भगत में जाना, वेद पुराण प्रकट भय जाना, निमेष निमेष जहाँ ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना। सूत जी से आग्रह क्या करते हैं
कि हम अपने लिए नहीं, सभी प्रकार के जीव इस ब्रह्म ज्ञान के स्थान पर कैसे अपने मंगलमय मार्ग को चुन सकते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया? इसका सीधा अर्थ कि हर एक व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, हर एक व्यक्ति प्रसन्न कैसे हो, हर एक व्यक्ति जो दुखी है, उदास है, वो कैसे उदासी दूर कर सकता है। सूत जी ने प्रणाम करते हुए उस उदासी को दूर करने वाले भगवान का ध्यान किया। यहाँ से श्रीमद् भागवत का महात्म्य प्रारंभ होता है। आइए हम लोग मंगलाचरण का श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे मंगलमय स्वरूप वाले ऋषियों, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सबको तापत्रय अर्थात आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक शरीर से हुआ जो दुख है वह, मन से हुआ जो दुख है वह, और भाग्य से जो हुआ दुख है वह अगर दूर करना है तो श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। क्यों प्रणाम करें महाराज? तो कहते सद घन चिद घन आनंद घन वही हैं। ये तो आपको माया बूढ़ी लपटात जात जीव को पतो, जीव अता पता जानता नहीं अपना, लेकिन माया में उलझा रहता है। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा लक्ष्य है। मोबाइल पाएगा तो मोबाइल में लपट जाएगा, वस्त्र पाएगा तो वस्त्र में, खाना पाएगा तो खाने में, लेकिन वास्तव में उसे लिपटना किससे है? श्री कृष्ण से। किसी संत ने कहा, अरे महाराज श्री कृष्ण कहा, कृष्ण कहा, और एक बार की बात है, भगवान के चरण पादुका की सेवा करते हुए लक्ष्मी जी कहती हैं कि महाराज आपका ही गायन सुखदेव जी करते हैं, आपका ही ज्ञान व्यास जी करते हैं, हमारा नाम तो लिया नहीं गया। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी से कहा नारायण भगवान ने, देखो नारद जी लक्ष्मी जी क्या कह रही हैं। तो नारद जी ने बड़ा अच्छा उत्तर उनको दे दिया। कहा लक्ष्मी मैया ये भगवता प्रोक्तम नहीं है, भगवत्या प्रोक्तम है। भगवती लक्ष्मी ने जो कहा उसी का नाम भागवत है। लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं भई। लक्ष्मी जी ने कहा भैया अभी भी हमें अच्छा नहीं लगे, ये तो तुमने संस्कृत का व्याकरण पढ़ा दिया। तो कहा देखो महाराज, जब तक कृष्ण के आगे श्री नहीं लगा मंगलाचरण भी नहीं शुरू हुआ। तो प्रारंभ में तो आपका ही नाम है, अर्थात राधा जी की भी प्राप्ति इस मंगलाचरण में हमें व्यास जी ने करा दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री युक्तेन कृष्णम वयं नमः। श्री से युक्त कृष्ण को आप प्रणाम करो, अर्थात राधा कृष्ण को आप प्रणाम करो। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। इससे क्या लाभ होगा महाराज? तो इससे आपके तन के, मन के, भाग्य के समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। और तत्पश्चात सूत जी अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं और प्रमुख गुरु श्री परिव्राजकाचार्य हमारे शुकदेव भगवान सूत जी के गुरु हैं, तो उनका ध्यान करते हैं। और फिर यह कथा की महिमा सूत जी बताते हैं। कहते हैं देखो एक बार की बात थी, हम कथा में विराजमान थे और हमारे सद्गुरुदेव भगवान बड़े से ऊंचे सिंहासन पर बैठ के हम सबको कथा सुना रहे थे। तो देखो ऋषियों, चमत्कार यह हुआ कि उसी समय अमृत का कलश लिए हुए इंद्र आदि समस्त देवता आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर यह आश्चर्य देखकर मैं भी बड़ा विस्मित हुआ, अन्य जो हमारे महात्मा थे वे भी विस्मित हुए। हमारे गुरुदेव मुस्कुराते रहे। परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवांस्तत्र समागमन। देवांस्तत्र समागमन। और ऋषियों, हमारे गुरुदेव ने उनसे कोई मोल भाव नहीं कहा।
जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए गरुड़ को इतना युद्ध करना पड़ा, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने असुरों के साथ युद्ध किया, भगवान को रूप बदलने पड़े, मंदराचल के रूप में कच्छप अवतार लेना पड़ा, मोहिनी अवतार लेना पड़ा, उस अमृत को इतने सहजता से वो लेकर आए थे। ये कौन कह रहा है? ये सूत जी महाराज कह रहे हैं और यह बता रहे हैं कि देखो, अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है तो आपको किसी भी प्रकार के लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए। परीक्षित ने उस अमृत को स्वीकार किया ही नहीं। क्यों? उसने गुरु से पहले आज्ञा ली, महाराज ये अमृत कलश लेके आए हैं, अब मैं यह अमृत स्वीकार करूं कि आपकी कथा, श्रीमद् भागवत की कथा? गुरुदेव ने कहा, क्व कथा क्व स्वधालोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। कहाँ यह तुम्हारी कुछ दिनों तक चलने वाली पुण्य को भोगने वाली अमृत, और कहाँ यह परम तत्व का बोध कराने वाली, भगवान को प्राप्त कराने वाली कथा? तो यह जैसे कांच के आगे कोई मणि धर देवे, उसी प्रकार से है, इसलिए इसे नहीं स्वीकार करना चाहिए। और गुरु की आज्ञा परीक्षित जी ने मानकर उस अमृत को नहीं स्वीकार किया और गुरु की आज्ञा मानकर कथा को स्वीकार किया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अब महिमा में यह भी बताते हैं कि देखो, ये जो श्रीमद् भगवत गीता का वाक्य है उसी का सार श्रीमद् भागवत में है। हम जो ये पाप पुण्य के फेरे में रहते हैं, कुछ दिन सुख कुछ दिन दुख, उसको श्रीमद् भगवत गीता बड़े अच्छे से बयां करती है। जरा ध्यान पूर्वक सुनो। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गताम गतः काम कामा लभन्ते। जैसे ही आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, आपके समक्ष पाप आ जाएगा। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। और जैसे ही पाप नष्ट होगा तब आपके सामने पुण्य आ जाएगा। तो संतगण कहते हैं कि जब जब पाप आवे तो ये समझ लेना कि हमसे कुछ कुकर्म हुए थे, वो नष्ट हो रहे हैं, आगे सुख आने वाला है। और जब जब आपको बहुत सुख होवे तो भगवान का खूब ध्यान देना, भगवान को भूल मत जाना, यह सोचना कि जल्दी ही दुख आने वाला है। क्योंकि देखो भक्तजनों, गीता का यह भाव कि जैसे ही पुण्य नष्ट हो जाता है, स्वर्गलोक में भी कोई विद्यमान हो तो पुनः यह धरती पर चला आता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कथा यहाँ आगे बढ़ी। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी दुखी होकर बैठे हैं विशालाक्षपुरी में। वहाँ चत्वारो ऋषयो मलाह सनत सनातन सनंदन और सनद कुमारों का आगमन हुआ है। नारद जी को देखकर बड़े विस्मित भये। पूछा, नारद जी आप दुखी क्यों हो? उन्होंने कलयुग का हाल बताया कि कलयुग में सब के सब भगवान को भूल गए हैं और किसी न किसी प्रकार से किसी अन्य लोगों की भक्ति कर रहे हैं। नारद जी की यह बात सुनकर सनकादि सिद्ध ने पूछा, विस्तार में बताओ। तो उन्होंने बताया कि मैं हर तीर्थ क्षेत्र में चला गया, लेकिन कहीं भी मुझे पवित्रता नहीं दिखाई दी, क्योंकि तीर्थों में पापियों का निवास हो गया, इसलिए तीर्थों का सार चला गया। शास्त्रों में बिना पढ़े लिखे हुए ब्राह्मणों का आगमन हो गया, इसलिए शास्त्र का सार चला गया। और मंत्र में श्रद्धा का अभाव हो गया है, इस वजह से मंत्रों का सार चला गया है। इसलिए हे प्रभु, इस निस्सार भूमि को देखकर मैं बड़ा चिंतित हूँ कि मैं नारद आत्मज्ञान देने वाला, अब मैं किसे भक्ति प्रदान करूँ। और घूमते घूमते मैं ऐसे जमुना तट पर पहुंचा जहां पर मुझे एक कन्या दिखाई देती है, और वहां उसके दो
अगल बगल बैठे हुए वृद्ध वो दिखाई देते हैं। मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया नारद जी। नारद जी कहते हैं सनकादिक सिद्ध, मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो बाला वो कन्या ने ही मुझे पुकारा, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। और मैं उनके पास चला गया, देखता हूँ और उनसे मैं पूछता हूँ कि आप कौन हैं और आपके बगल में ये दोनों कौन हैं। कासित्वं का विमौचेमा नार्यः का पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। देखो, भगवान को देखने के लिए सबसे पहले किसी संत का आगमन होना बड़ा आवश्यक है। अब हम भागवत में प्रवेश करने जा रहे हैं। महात्म्य में ही बता दिया गया नारद जी के द्वारा कि भक्ति तभी प्राप्त होगी जब किसी संत का आगमन होगा, क्योंकि संत ही आपके हृदय में वो दृष्टि प्रदान कर सकता है। एक बड़े अच्छे कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है, सावधान सुनो। वो कौन सी जा है जहां जलवाए हुस्न नहीं, वो कौन सी जा है जहां जलवाए हुस्न नहीं, शौके दीदार है तो नजर पैदा कर। अगर आपकी दृष्टि बदल गई समस्त सृष्टि ही बदल जाएगी। और भक्ति भगवान को देखने की दृष्टि है। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। भक्ति से पूछते हैं भक्ति महारानी से नारद जी, तो नारद जी को भक्ति महारानी कहती हैं अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है और इमऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी कहते हैं सनकादिक सिद्ध से, महाराज हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कन्या कहने लगी कि मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों बूढ़े मेरे पुत्र हैं। अच्छा, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुख से कारण, अपने दुख का कारण बताओ। तो नारद जी से वो भक्ति महारानी कहती है कि महाराज इन दोनों को पुनः जवान कर दो, ये ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं और मैंने बहुत प्रयास किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ किया, वेद पढ़ा, लेकिन उनके अंदर जागृति आती और फिर से चली जाती। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। और बहुत प्रयास करने के बाद भी वो जगे नहीं। मैंने पूछा कि आप अपना परिचय पूरा दीजिए। उन्होंने बताया मैं सौराष्ट्र में बहुत पली बड़ी, कर्नाटक में मेरा जन्म हुआ और महाराष्ट्र से कर्नाटक तक जब मैं आ चुकी तो क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः, महाराष्ट्र इत्यादि में मैं धीरे धीरे जीर्ण होती चली गई। किंतु वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन धाम जहाँ मैं प्राप्त हुई और फिर से जवान हो गई, तरुणी हो गई, लेकिन मेरे ज्ञान वैराग्य ये अभी के अभी बूढ़े ही हैं। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। हाँ, तो अब यह कथा यहाँ हमें प्राप्त हुई कि महाराज भक्ति महारानी से नारद जी का भेंट हो चुका है और भक्ति महारानी के बच्चों को वो नहीं वृद्ध से जवान कर पाए हैं, बार बार प्रयास करने पर भी नहीं कर पाए। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। हे योगी, हे नारद जी, हे सुरर्षि, आप सत्कर्म करो जो आप लोग कर रहे हो। यहाँ भागवत का दूसरा नाम सत्कर्म है, श्रीमद् भागवतो खेयम। और वही प्रश्न कई लोगों से पूछते पूछते वह बद्री विशाल धाम पर बैठे थे। सनकादिक सिद्ध से भी कहते हैं कि प्रभु ये सत्कर्म क्या है, कृपया आप हमें बताएं। सनकादिक सिद्ध हंसते हुए कहे, अरे बस इतनी सी बात, ये जो श्रीमद् भागवत है इसी को सत्कर्म कहते हैं। आप इसका आयोजन करें साप्ताहिक विधि से। और महाराज जैसे ही आयोजन किया गया, गंगा के समीप आनंद तट पर बैठकर समस्त ऋषि वेद वेदांत सब के सब चले आए। बहुत आनंद पूर्वक
कथा का आयोजन किया गया। और आइए हम लोग भी वृंदावन के एक भाव का श्रवण करें और उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। देखो भाई, आप लोग अब अच्छे शिष्य बन जाओ, अच्छे चेले बन जाओ, क्योंकि आजकल शिष्य बहुत कम मिलते हैं, सबको गुरु ही मिलते हैं। और अच्छे शिष्य लोग जो ध्यान पूर्वक कथा सुनते हैं वो अपने चेहरे से भी बताते रहते हैं। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के कहो राधे राधे। अच्छा, इस भाव से पहले थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा करते हैं। कलश यात्रा कैसी रही महाराज? बढ़िया रही। अच्छा, कहाँ कहाँ दर्शन किया? सब जगह दर्शन कर लिया। चलो, तो कलश यात्रा में किन किन लोगों ने राधे राधे बोला है? बोलो, एक लोग बोलो, एक हाथ उठाओ। आपने बोला राधे राधे। अब हम आपको राधे राधे बुलवाएंगे, मेरे साथ बोलना। हो राधे 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 तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे 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 कि राधा तुम बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीनी, तीन लोक तारे तरे, सो तेरे आधीन प्यारे, सो तेरे आधीन प्यारे सो तेरे आधीन। बोलो राधे 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 ये मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन है बड़ा चंचल कैसे तेरा भजन करूं। ये मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन है बड़ा चंचल कैसे तेरा भजन करूं। जितना 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 इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना अरे ही मचल जाए। राधे 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 श्री राधे। प्रभाव से जय हो। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत हे ना दिन रात बरसती है। ओ सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। ओ एक बूंद
की गली खिल प्रेम से बोलो जाए। राधे 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 ओ राधे श्री राधे 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 राधे। हे नाथ, माँ से यही प्रार्थना करना कि सारे जमाने में मैं हर तरह की बुराइयां सुन लूं, पर आपकी नजरों में हमेशा सत्य और आपके बताए हुए वचनों का पालक ही बनूं। कि ख्वाहिश है गुलों की बिखरती रहे खुशबू, ख्वाहिश है गुलों की कि बिखरती रहे खुशबू, मुमकिन नहीं मगर हवाओं से रिश्ता किए बगैर। जब तक आपका साथ रहेगा हमारी खुशबू बिखरती रहेगी, आपका साथ हटा कि ये शरीर चार कंधों पर निकल जाएगा। इसलिए हे माँ, हे महारानी, हे राधा रानी, आपकी नजरों से मैं कभी न गिरूंगी। हाँ, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए कली मन की खिल जाए, जो मिल जाए मन की खिल जाए। राधे 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 राधे। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना वो चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल जाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। राधे 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 ओ राधे राधे गाओ भाई, राधे 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 राधे। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के गा दो भाई, प्रेम से बोलना राधे 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 राधे। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, हरि बोल, मेरा दम ही निकल जाए। दोनों हाथ। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे
श्री राधे। बोले वृंदावन धाम की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे और मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। ये बंधुओं राधा रानी की विशेष कृपा ही है कि बरसाना धाम और भद्रवन धाम एक ही स्वरूप, भद्र बिहारी धाम के एक ही गुरु के द्वारा अच्छे से अनुशासित किए हुए दो संत, आप एक बरसाना में विराजमान हैं, एक भद्रवन में, और बरसाने वाले की कृपा से ही आज हम सब यहाँ विराजमान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बड़ी सुंदर कथा कही है श्री सनकादि सिद्ध ने नारद जी को, भागवत की बड़ी दिव्य महिमा कही है। कहा है कि नारद जी, श्रवणात् पठनात् सेवनात् मुक्ति ही। भागवत जी के सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से, पठन करने मात्र से और मात्र प्रणाम कर लेने मात्र से वह मुक्त हो जाता है, भगवत प्राप्त हो जाता है। और यह केवल भक्ति से ही होती है। एक विशेष बात बताऊं भक्तों, इस जीवन में भक्ति का आधार है विश्वास। अगर जीव में विश्वास है तो उसे भक्ति मिलेगी, और जब भक्ति मिलेगी तभी उसे भगवान मिलेंगे, और जब उसको भगवान मिलेंगे तभी उसके स्वप्न में भी सुख और शांति का अनुभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। कितना भी आप किसी भी भौतिक चीजों में सुख की अभिलाषा करो, सबसे बड़ा दुख का कारण जिसे आप सुख समझकर ले आए थे वही बन जाएगा। और ना हो ऐसा विश्वास आपको, बहुत कम लोगों को होता है, तो आप अनुभव करके देखो। मोबाइल लेके आए बहुत महंगा वाला, कुछ दिनों बाद वो पुराना हो गया, उसी के लिए बड़े दुखी होकर घूमते रहोगे। कोई कपड़ा ले आए पुराना हो गया, फट गया, उसके लिए रोते रहोगे। जिसे आप सुख समझकर ले आ रहे हो वही आपके दुख का सबसे बड़ा हेतु बन जाएगा। इसलिए विश्वास, और विश्वास से भक्ति, भक्ति से भगवत प्राप्ति, तभी आपको आनंद, सुख और शांति मिल सकती है। और यहाँ दिव्य कथा का श्रवण करने के पश्चात भगवान श्री का ध्यान करते करते सब भक्तों के मध्य में ही भगवान प्रकट हो गए। भक्ति माता ताता थैया करके नृत्य करने लगी। और यहाँ लेखनी चली है व्यास जी की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और ये महामंत्र भागवत का है। कहा भक्ति स्तुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। वो प्रेम के स्वरूप प्रकट हो गए और वहां भक्ति के दोनों सुत ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे खड़े होकर। और इस दिव्य झांकी को देखकर देवादि प्रसन्न भये। सबने बहुत अच्छे से कीर्तन किया और नारद जी का वचन निकला, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर भक्ति रेखा। उस संसार में सबसे गरीब व्यक्ति वह है जिसके हृदय में भक्ति नहीं है।
वह गरीब नहीं है जिसके पास धन नहीं है। अगर आपके हृदय में भक्ति नहीं है तो आप गरीब हैं। ऐसा नारद जी का वचन निकला। बड़े आनंद का विषय। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपको गुरु की महिमा भी बताई, यहाँ इस प्रकार के दिव्यादि दिव्य कथा के श्रवण के पश्चात एक ऐसा भाव जगा सनकादि सिद्ध को, और उन्होंने नारद जी से कहा कि देखो ये क्या, क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाः कामिनः तेपि सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति, सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति ते। लेकिन उसमें एक विशेषता हो, कलौ। अरे नारद जी आप इतना प्रसन्न हो रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि ये तो चलो भक्ति और इन लोगों का कल्याण हुआ, इससे भी बड़े जो कामी हैं, क्रोधी हैं, कुटिल हैं, दिन भर पाप करते हैं, वह भी अगर सप्ताह यज्ञ से भगवान की आराधना करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, तो कलौ पुनन्ति ते, कलिकाल में उनका भी कल्याण हो जाता है, वो भी मुक्त हो जाते हैं। कलि की यह महिमा बताई कि कलिकाल में अगर कोई सप्ताह यज्ञ विधि विधान से करता है तो कितना भी पाप। लोगों के मन में विचार आता है, महाराज इसका मतलब को पाप करो, अंत में कथा सप्ताह करवा लो। नहीं, ध्यान रखना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस जीवन में जो भी कर्म आपने किया है, चाहे शुभ किया हो चाहे अशुभ, चाहे गंदा चाहे अच्छा, उसका भोग काल आपके सामने आएगा। अब बात यह कि फिर भागवत सुनने से क्या, तो महाराज अब तक आप मान लीजिए गंदे पानी थे, जिस दिन आरओ के सिस्टम में आप प्रवेश करते हो उस दिन से स्वच्छ होने लगते हो। जब भगवान की कथा प्रारंभ करोगे तब से आपके चित्त में हरि प्रवेश करने लगेंगे और स्वभावतः आपको बुरी चीजें अच्छी ही नहीं लगेगी। और वही वैराग्य है, वही त्याग है। बलपूर्वक आप वैराग्य और त्याग धारण नहीं कर सकते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उन्होंने कहा बात समझ में नहीं आई प्रभु, आप कृपया बताएं। कभी तो आप ये कहते हैं, हाँ मानस की वो चौपाई सब लोग जानते ही ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहे कपट छल छेत्र न भावा, छल छेत्र न भावा। देखो निर्मल मन जन, तो हमने तो यह सुना है कि सिद्धांततः जिसका मन निर्मल होता है प्रभु उसको प्राप्त होते हैं। आप कह रहे हो कि कुटिलाः कामिनः ये दुराचारिणः तेपि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो सब भी मुक्त हो जाते हैं। तो आप मुझे इसका उदाहरण दीजिए। और महाराज यहाँ बड़ी अच्छी कथा आती है, आत्मदेव, धुंधुली, धुंधुकारी, इनके माध्यम से हम सब जीवात्माओं को भगवान ने यह बताया कि किस प्रकार से हम सब भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे कथा के आयोजन से कुटिल व्यक्ति भी तृप्त हो जाता है। कहा तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का बड़ा अच्छा ब्राह्मण था, और वह हर गुण में संपन्न होने के बाद भी, खूब जप तप करने के बाद भी पुत्र सुख को नहीं प्राप्त किया। यहां तक कि उसके यहाँ कोई वृक्ष भी लगाई जाए, तुलसी भी लगाई जाए, तो वो भी सूख जाता है। गाय भी अगर रख रखी है तो वो भी गाभिन नहीं होती, उसके यहाँ भी कोई बच्चा नहीं होता, पेट में रहे तो मर जावे। बड़ा दुखी हुआ। धन धान्य से इतना संपन्न था, धन इतने थे कि पूछो मत, बांटता फिरता। हम कभी कभी अपने सत्संग में ये विषय को रखते हैं, आप लोग भी सुनो। इसका रहस्य
मैं आपको कथा का बता दूंगा। उसके पूर्व समझो कि हम आप लोग भी जो बैठे हो कुछ देर के लिए आत्मदेव बन जाओ, क्योंकि ये आत्मदेव की कथा हमारे हृदय में जो जीवात्मा है उसी की कथा है। ये आत्मदेव आप हम जो विराजमान है ना, यही है। कौन ऐसी माता है जो डेली कुछ न कुछ पुण्य न करती हो? सब करती हैं, कहीं गाय को रोटी डालती हो, लेकिन जिस दिन आपको आवश्यकता पड़ती है भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हो, ऐसा लगता है भगवान ने कान बंद कर रखा है। होता है अनुभव? छोरे के लिए परेशान हो, छोरा नहीं सही होता। बेटी के शादी के लिए परेशान हो, बेटी की शादी नहीं होती है। कौन से ऐसे यहाँ सज्जन भैया बैठे हैं जो खूब दान पुण्य में रुचि नहीं रखते हो, लेकिन समय आने पर उनका प्रयोग ही नहीं होता। ऐसा लगता है वो कोई फीका मंत्र दे दिया है क्या? होता है ना, यही आत्मदेव के साथ हो रहा है। सर्व वेद सर्व ज्ञान विशारदाह वेदादि शास्त्रेण विशारदाह, ये कह रहे हैं भागवत। आत्मदेव समस्त वेदों का ज्ञानी था, लेकिन एक पुत्र नहीं जन्म दे पाया, एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसका मतलब वेदादि शास्त्र गलत है? नहीं। सुनो रहस्य, सावधान, मेरुदंड सीधा कर लो, हाँ, और प्रेम से बोलो राधे राधे। गुरु मंत्रेण हीनः न पुण्यम तल्लभेच। एक शास्त्र का सूत्र है कि अगर गुरु के मंत्र से कोई विहीन है तो उसको कोई भी पुण्य एकत्रित करने पर टिका नहीं रह सकता। जैसे आपके पास मोबाइल हो और उसमें सिम ना हो तो क्या करोगे आप? रहो मोबाइल है, हम तो मोबाइल ही तो हैं। और समझ लो थोड़ा सा, फिर कथा के सार को समझा देते हैं। बिना गुरु के मंत्र के, बिना गुरु के सानिध्य के आप अपने पुण्य को बहुत दिनों तक जमा करके नहीं रख सकते। बैंक में आप पैसा जमा कर दोगे तो बैंक में जब अपना चेक दोगे, साइन करोगे, कैशियर चेक करेगा तब ही निकाल के देगा, लेकिन जेब में पैसे रख लोगे कोई भी निकाल लेगा। तो गुरु मंत्र देता है, गुरु हृदय में कलश स्थापित करता है, गुरु कलश, और उसमें पुण्य संरक्षित होते हैं, अन्यथा पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? राम नाम सत्य है करके चार कंधे पर जा रहे हैं सब लोग, आप लोग भी देख लिए, वहाँ धर्माचार्य आए हुए हैं, यमराज आए हुए हैं, और यमराज की आपने अवहेलना कर दी, वहीं तुरंत खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, वहाँ 3 परिक्रमा नहीं लगाई, और तब तक न खड़े रहो जब तक आपके आंख से ओझल न हो जाए। ध्यान रखना, ये नहीं कि ऐसे प्रणाम करके निकल लिए। तो धर्माचार्य आपके 3 महीने के त्रिमासम पुण्यम, 3 महीने के पुण्य ले लेंगे, उनको अधिकार है। आपने कोई भी जप तप किया, अनुष्ठान किया, आसन के नीचे जल डालकर उसको आंखों से शक्राय नमः करके नहीं लगाया तो आपका जप तप इंद्र ले लेंगे। कौन ले लेगा? इंद्र ले लेंगे। तो जप तो किया बैठ के 5 बजे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पर उठे तो आपके जेब में कुछ नहीं है, खाली मानो। इसी प्रकार से रात्रि में जो लोग दही पा लेते हैं, साधकों के लिए विशेष, जो दही पा लेते हैं उससे जठराग्नि आपके पुण्य ले लेती है, विष बनाने लगती है शरीर में। ऐसे अनेक प्रकार के विधि विधान हैं जिनको आप जानते नहीं, लेकिन आपके पुण्य नष्ट होने लगते हैं। लेकिन अगर वह कोई गुरु मंत्र से दीक्षित हो गया, कोई सच्चा गुरु ने उसे गुरु मंत्र देकर गुरु कलश उसके हृदय में रख दिया, तो सब के सब पुण्य उसी में एकत्रित रहेंगे। और जब आप कहोगे कि हे नाथ, हे मंत्र देवता, हे गुरु देवता, हमारे पुण्य लग जाएं पर हमारी पत्नी के रोग ठीक हो जाए, हमारे पुत्र के रोग ठीक हो जाए, उस समय वह पुण्य वहां से निकलेगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। ये ध्यान रखना, आत्मदेव भी गुरु के अभाव में बहुत परेशान था। आत्मदेव समस्त शास्त्रों का ज्ञानी होने के कारण उसे भगवान ने ऐसे नियति को उसके समक्ष रखा कि वह एक दिव्य संत से मिलता है, वहां जाके निवेदन करता है, हे प्रभु,
किसी प्रकार से हमारे दुख का निवारण करो। कहा क्या है दुख तुम्हें? कहा सब कुछ है प्रभु, सिर्फ एक बच्चा नहीं है, आप हमें एक पुत्र प्रदान करें। कहे भैया हम सन्यासी आदमी, हमसे तुम भक्ति मांगो, ज्ञान मांगो, वैराग्य मांगो, पुत्र क्यों मांग रहे हो? हम तो चाहते हैं तुम लोग पुत्र उत्तर छोड़ो, सब भगवान के मार्ग पर। नहीं महाराज, आप नहीं समझोगे। जिस घर में कोई किलकारी न होती हो, उसके आसपास वाले कैसे ताने मारते हैं आपको नहीं पता। जिस घर में कोई बच्चा बार बार पिता कह के पुकारता ना हो, उसके हृदय में कैसा चुभता है। पड़ोसी का बच्चा बोलता रहेगा, आपके यहाँ कोई बोलने वाला नहीं, आपको नहीं पता। इसलिए एक पुत्र, और आप नहीं दोगे तो फिर हम आपको बल दे के कह रहे हैं, आप हमें जरूर एक पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने माथे को देखा, कहा भैया सप्त जन्म जन्मावधि पुत्रम नैव च नैव च, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं है, इस जन्म की तो बातें ही छोड़ो। आप तो सुनते ही व्याकुल हुआ और कहा प्रभु अब ये माथा और आपका सर पटक पटक के हम प्राण दे देंगे। संत भगवान ने सोचा, अरे भैया ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या का पाप मैं क्यों लूं? चलो एक प्रेम से फल निकाला और कहा ये अपनी पत्नी को दे देना। लेकिन धुंधुली नामक कुमति जो है, आत्मदेव हमारी आत्मा, और मन और बुद्धि 2 स्वरूप होते हैं, तो मन तो चंचल होता है और उसी का स्वरूप है धुंधुली। उसने वह फल नहीं खाया, खूब बहाने मार दिए। और कुमति की जो संगिनियां होती हैं राग द्वेष, वही उसकी बहन थी। बहन ने आके उससे कहा, सुनो सुन, इस फल को ऐसा कर, जाके गैया को दे दे, हमें का पतो या में का बसो पड़ो है भैया, कौन सा मंत्र दे दिया है या में हैं? ये फल है कि कोई मंत्र जादू टोटका का है जाए, कछु पतो ना। ऐसा करो, गैया पर यह प्रयोग करो, अगर गैया ने बच्चा दे दिया तो फल महान। गैया को दे दिया गया और महाराज कुछ ही अवसर बाद गाय ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। और अपनी खुद की बहन जो उसकी थी, उसने एक पुत्र को उठाकर दे दिया, क्योंकि उनके बीच में यही संबंध हुआ था कि आप हम अपना बच्चा दे देना। उसने कहा अजय एक पेट में मेरे बच्चा है, वो तुम ले लेना। और वह बच्चा लिया तो धुंधुली ने बड़े गर्व से कहा, मेरा नाम धुंधुली, तुम मेरो लाला का नाम का है जाएगो भैया? धुंधुकारी। उसने स्वयं रख दिया। और धुंधुकारी महाखलः गोकर्ण पंडितः, गोकर्ण पंडितः, गोकर्ण पंडित हुए और धुंधुकारी महाखल हुए। महाखल के विषय में आप लोग जानते हो कि नहीं? नहीं जानते तो सुन लो। खल वो होता है, खल किसे कहते हैं? खल वो होता है जो खाए और लड़े, ठीक है, खाए और लड़े, वो खल होता है। तो महाखल किसे कहते हैं? महाखल वो होता है जो अपनों का ही खाए और अपनों से ही लड़े, वो क्या होता है? महाखल होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे श्री राधे। अब महाखल ने प्रारंभ कर दिया बचपन से ही महाराज, बच्चों को कुएं में फेंक देना, वृद्धों की लाठी ले लेना, ये उसका सामान्य कृत्य था। कुछ और बड़ा हुआ तो व्यसन हो गया, तो दूसरों के घर में चोरी करता। एक दिन देखा कि अपने ही घर में बड़े ढेर सारे पैसे लगे हैं। अब पुत्र होने के बाद बड़े व्याकुल से रहने लगे थे आत्मदेव। अपने ही घर में चोरी करता देख बड़े व्याकुल भय, दुखी होकर एकांत में बैठे थे। इतने में देखते क्या है कि माँ को भी वो अपशब्द बोलने लगा। तो किसी ने कहा, बड़े अच्छे विद्वान हैं आपके दूसरे पुत्र गोकर्ण। गोकर्ण जी की बड़ी शास्त्रीय सम्मत उद्धरण इत्यादि हैं। कथा में हम आगे इस विषयों को रखेंगे। आज हम बहुत संक्षेप में आपके समक्ष कथा रख रहे हैं, क्योंकि भाई एक बार प्रिंस बोलो राधे राधे। जब कथा होती है तो हम लोग समय पर आए ना आए, हमारे महाप्रभु, हमारे दिव्यादि दिव्य चेतनाओं में जो रहने वाले संत गण हैं वो आकर विराजमान हो जाते हैं। यहाँ तक कि हनुमान जी भी नेत्रों में जल लिए हुए बैठ जाते हैं। हमने प्रारंभ में एक श्लोक कहा था, उसका अर्थ ही यही होता है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। रोते हुए भगवान को
हर एक कथा, हर एक प्रसंग को सुनते रहते हैं श्री हनुमान जी। तो उनके लिए यह अनुशासन, यह मर्यादा हम रख रहे हैं। संक्षेप में ही आपके समक्ष कथा को आज निवेदित करके कल से हम विधिवत, आप सभी लोग, समय कथा का क्या है किसी को पता है? प्रेम से बोलिए राधे राधे। 12 से नहीं पता है किसी को? हैं? नहीं पता? तो सब लोग ध्यान से सुन लो। कल 12 बजे से कथा है और हर इच्छा तक, तो 11:30 बजे हनुमान चालीसा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग यहाँ 11 बजे उपस्थित हो जाओगे और हर इच्छा तक कथा है। जो विधिवत कथा सुन लिया फिर उसे और कोई जप तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक कवि ने कहा कि मैं सारी दुनिया से एक हाथ से लड़ सकता हूँ, मैं सारी दुनिया से एक हाथ से लड़ सकता हूँ यदि दूसरे हाथ में तेरा हाथ हो। भगवान के अगर हाथ पकड़ लेते हो ना तो सब एक ही हाथ से संभाल लोगे, फिर दूसरा कुछ पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान की कृपा हो जाएगी। आप लोग बहुत अच्छे भक्त हो, बहुत अच्छे हृदय वाले हो। पूरी कथा विधिवत समय से आकर यहाँ श्रवण करिएगा। गोकर्ण के पास गए हैं उदास होकर, और गोकर्ण से निवेदन किया कि दुख कैसे जाएंगे मेरे। गोकर्ण जी ने यहाँ गोकर्ण गीता रखी है कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्व। धर्म का आचरण करो पिताश्री, धर्मं भजस्व सततम, और त्यज लोक धर्मान। ये लोक धर्म को छोड़ो, जो परम धर्म है उसका ही आश्रय लेना आपके लिए कल्याणकारी होगा। परम धर्म क्या है? तो सेवस्व साधु पुरुषान, संतों का समागम, संतों का आश्रय लेना, सत्संग का सेवन करना, यही आपका परम धर्म है। वो कैसे प्राप्त होगा? जहि काम तृष्णा, अपनी काम वासनाओं को आप छोड़कर और तब संतों के पास जाके बैठोगे, उनका सत्संग करोगे, तो अवश्य में वो आपको वह परम धर्म समझ में आने लगेगा। तो ये काम तृष्णा कैसे नष्ट होगी? कहा अन्यस्य दोष गुण चिंतन आशु मुक्त्वा। अरे पिताश्री, दूसरे के गुण भी मत देखो, दूसरे के अवगुण भी मत देखो, किसी का दोष भी मत देखो, किसी का गुण भी मत देखो। पूछा क्यों? कहा गुण देखोगे तो तुम्हें ईर्ष्या हो जाएगी, बस वहीं पुनः काम आ जाएगा, अरे ये तो मेरे से भी ज्यादा गुणी है। और अगर दोष देखोगे तो तुम्हें अहंकार हो जाएगा, अरे मैं तो इससे ज्यादा गुणी हूं। यह दोनों आपके लिए विष के समान है। अगर आपको दोष गुण त्याग करना आ गया तो काम तृष्णा से मुक्त हो जाओगे। काम तृष्णा छोड़ना आ गया तो साधुओं के पास जाना शुरू कर दोगे। और साधुओं के पास क्या होता है कि हरि रीझे सब देते हैं, हरि रीझे सब देते हैं, हरिजन हरि ही देते। हरि प्रसन्न हो जाएंगे, गाड़ी बंगला मकान दे देंगे, लेकिन कोई साधु प्रसन्न हो जाएगा तो हरि को ही उठा कर दे देगा। बोले संत भगवान की जय। पिता की बातों को हृदय में लेते हुए और वह वन की ओर निकल पड़े, और भगवान की कृपा मुक्त कराने की ओर हुई। धुंधुकारी का पाप ताप बढ़ा, अपनी माँ को ही मारकर कुएं में फेंक देता है। व्यसन में जैसे 5 इंद्रियां हमारे शरीर में हैं, ये सब धुंधुकारी के अधीन हो जाती हैं, कुबुद्ध के अधीन हो जाती हैं। और इसी प्रकार 5 कन्याओं का अपहरण करके, और जिन इंद्रियों को हम पोषित करते हैं, उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से, उन्हीं इंद्रियों के कारण ही हम एक दिन शरशैया पर या फिर मृत्यु के
उस परम जो सबको प्राप्त होता है, मृत्यु की शैया पर जाकर बैठते हैं। ये इंद्रियां ही कारण बनती हैं। बहुत ज़्यादा खाने के कारण पेट में रोग आ जाता है, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण दिमाग में रोग आ जाता है। तो इंद्रियों के कारण ही यह दोष आते हैं, और वही इंद्रिय रूपी कन्याओं को वो एकत्रित करके उनका सेवन भोग कर रहा था, वही उसके मृत्यु का कारण बन गई। और राजा के चुराए हुए धन को देखकर उनके सैनिकों से बचने के लिए तन्मुखे विचिक्षुपुः तप्तांगारः, जलता हुआ अंगार रूपी कोयला उसी धुंधुकारी के मुख में डालकर और उसको तड़पा तड़पा के मार दिया। जैसे अपने माँ को उसने मारा था तो बचा नहीं, उसे भी भोगना पड़ा। और धुंधुकारी का अंत हुआ तो वह बड़ा राक्षस ब्रह्म बन गया। बड़ा ब्रह्म बना तो महाराज जा नहीं सका, किसी लोक को नहीं प्राप्त हुआ। और यहाँ तीर्थाटन करके गोकर्ण जी आए हुए थे, उनसे निवेदन करता है। कथा यह कहती है कि बार बार अनेक रूप धारण करके गोकर्ण जी के समक्ष वह आता है। अंत में उन्होंने अभिमंत्रित जल से प्रक्षेपण किया। जैसे ही प्रक्षेपण किया वह मूल स्वरूप में आ जाता है। बोले संत भगवान की जय हो। ये महात्मा की विशेष कथा है। अभिमंत्रित जल से जब वह मूल स्वरूप में आया तो कहता है त्वदीयम भ्राता अहम धुंधुकारी, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। तुम मेरे पास क्यों इसलिए आए हो? तुम्हें तो मैंने गया बिठा दिया था। गोकर्ण जी कहते हैं कारे भैया गया श्राद्धेन शतैरपि, सहस्रों बार गया बिठा दो तो भी मैं मुक्त नहीं हो सकता। गोकर्ण जी ने कहा क्यों भैया, ऐसा तुमने क्या कहा? मैंने इतना अपराध किया है भैया कि अगर आप हजारों बार गया बिठाओ तो भी मैं जैसे का तैसा ही रहूंगा। अब बड़े चिंतित हुए गोकर्ण जी। प्रातः काल सूर्यार्घ देते हुए भगवान श्री सूर्य नारायण से प्रश्न किया, प्रभो क्या किया जाए? और उन्होंने कहा श्रीमद्भागवतालापः, यह प्रेत पीड़ा विनाशिनी है। श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक आयोजन करो। वक्ता कौन होगा प्रभु? तुमसे अच्छा और कौन है? अपने गुरु का यह आज्ञा सुना है। अगले दिन दिव्य कथा बिठाई है और कार्तिक मास के सुदी में वह कथा बैठी है। बहुत सुंदर सा वृक्ष और उसके नीचे स्वयं गोकर्ण जी विराजमान हैं। उनका नीलांबुज देह है, वह बहुत ही सुंदर बपु वाले हैं श्री गोकर्ण जी महाराज। और चारों तरफ गांव वाले आकर विराजमान भय, और एक बांस की लकड़ी सप्तगांठ वाली रखी गई और दिव्य कथा का आयोजन हुआ। भागवत के दिव्य महात्म को उन्होंने सबको सुनाया और एक एक दिन की कथा सुनकर धुंधुकारी उस बांस में आकर बैठ गया और एक एक गांठ फूटता गया। 7वें दिन सप्तगांठात्मक वह दंडा जैसे ही टूटा, उसमें से दिव्य रूप लेकर पीतांबर धारण किया हुआ, किरीटी धारण किया हुआ एक दिव्य गंधर्व प्रकट हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आश्चर्य आश्चर्य, सारे के सारे ग्रामवासी कहने लगे ये क्या, ये क्या? और देखते हैं तो वो कोई सामान्य नहीं, भगवान का पार्षद बन चुका है। और वैष्णव पार्षद उसको लेने के लिए विमान लेकर आते हैं। विमान पर बैठा है भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण।
नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 शबरी के बैर सुदामा के तंदुल शबरी के बेर सुदामा के तंदुल शबरी के बैर सुदामा के तंदुल शबरी के बेर सुदामा अरे के तंदुल रुचि रुचि भोग लगा रायण ओ रुचि रुचि भोग लगा नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 अब धुंधुकारी तो विमान पर बैठा तो आप जैसे सारे पक्के ब्रजवासी वहां भी पहुंच गए थे। उन्होंने कहा अरे गोकर्ण महाराज हम क्या 7 दिन से यहाँ का कुछ और गा रहे थे, आप नारायण नारायण कह रहे थे तो हम भी नारायण नारायण कर रहे हो ना आप लोग। बोलो नारायण नारायण जोर से बोलो। और धुंधुकारी ब्रह्म होकर विमान पर जा रहा है, हम लोग यहीं के यहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा देखो जैसा धुंधुकारी ने मन से सुना है वैसा तुम लोगों ने नहीं सुना। श्रवण विभेदेन, श्रवण के विभेद होने के कारण तुम लोगों के लिए विमान नहीं आया। तो वो डट गए, कहे महाराज चिंता नहीं करो, जैसे धुंधुकारी ने सुना था उससे भी अच्छे भाव से अब हम सुनेंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। और पुनः कथा प्रारंभ होती है अगले पक्ष में। और सब ने बड़े भाव से विधि पूर्वक कथा सुनी है और एक एक ग्रामवासियों के लिए हमारे प्यारे दीन दयाल दीन बंधु विमान को भेजते हैं। और आप सब जैसे भक्तगण सब एक एक विमान पर चढ़कर वैकुंठ धाम को जाते हैं। हो श्रीमन नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण गाओ। नारायण सद्गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण
गण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमितद्रव संयतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भगवान की बड़ी कृपा हुई और सब के सब ग्रामवासी गोकर्ण जी की कथा जय जय नारायण नारायण नारायण। हो जय जय नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। हो गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए बस्ती माता की जय हो। तो भगवान की कृपा से सब के सब ग्रामवासी वैकुंठ को प्राप्त भए हैं। यह कथा सुनाई है और जब नारद जी ने यह कथा सुनी सनकादि सिद्ध से तो महाराज बड़े तृप्त भय गदगद भय और जब यह भी देख लिया कि भाई यह प्रमाण मिल गया कि कितना भी दुराचारी पापाचारी हो अगर सप्ताह यज्ञ सविधि पूर्वक वह सुन लेता है तो वैकुंठ को जाता है। आनंदित हो उठे। जितने नैमिषारण्य में ऋषिगण विद्यमान थे उन्होंने भी दिव्य संकीर्तन प्रारंभ कर दिया और उस दिव्य संकीर्तन के ध्वनि से प्रहलाद इत्यादि जितने भी भगवान के परिकर हैं वह भी आके वहां बैठ गए और यहीं पर कथा को विराम देकर छठे अध्याय में महात्म के हम कल भागवत की विधि को आपके समक्ष रखेंगे। आप सब लोग किस विधि से कथा का श्रवण करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, 7 दिनों तक कैसे मन को रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए, ये सब बातों और इन विषयों को सुनकर अपने जीवन में उतारना और वैसे ही कथा बैठकर सुनना, क्योंकि कथा भगवान का साक्षात स्वरूप है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। तो अब आइए हम लोग थोड़ा सा भगवान का पुनः नाम लेकर, और आज आप लोग भी बड़ी दूर से कलश यात्रा करके आए हो तो आप लोगों को भी थकान हुई होगी, हैं? प्रथम दिवस है और कल के नियम विधि को सुनकर 11:15 बजे सभी आ जाओगे। हाथ उठाओ भाई, कौन कौन आ जाएगा। सारे नियम का पालन करके कथा सुन लिए तो जैसे ग्रामवासियों को लाभ हुआ है, आप यकीन मानो आपको भी कुछ न कुछ लाभ होगा। ध्यान रखना, इसलिए टाइम को बिल्कुल नहीं वेस्ट करते हुए समय पर सभी उपस्थित हो जाना। और आप सब लोग अब खड़े हो जाइए, भगवान का दिव्य संकीर्तन होगा। और जिस प्रकार से दिव्य संकीर्तन करके प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चोद्धवो कांस्यधारी हो गए, वैसे ही हम लोग भी भगवान का दिव्य भजन करेंगे और भजन के पश्चात आरती करेंगे। आरती के बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। सबके छोटे प्रसाद की व्यवस्था यहाँ है। हमारे साथ सब लोग दोहराओगे कि नहीं दोहराओगे? हाँ हाँ, सभी लोग दोहराओगे। राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे,
राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधे चरणों से प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो। हाँ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। भोली भाली सीधी साधी वो तो है न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। हाँ भोली भाली सीधी साधी वो है सबसे न्यारी न्यारी। न्यारी वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। राधे चरणों में शीश नवाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जय जय। राधे जू में शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। हाँ राधे जू में शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे राधे शरण में आया करो, राधे राधे जपा करो। राधे शरण में आया करो, राधे राधे जपा करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। दोनों हाथों से जोर से ब्रजमंडल में गूंज है राधे, कृष्ण की वो है प्राण आराधे। कृष्ण की वो है प्राण अगाधे, कृष्ण की वो है प्राण अगाधे। हाँ ब्रजमंडल में गूंज है राधे, कृष्ण की वो है प्राण आराधे। कृष्ण की वो है प्राण अगाधे, कृष्ण की वो है प्राण अगाधे। ऐसी युगल पे जाया करो, राधे राधे जपा करो। हाँ युगल छवि वाले आया करो, राधे राधे जपा करो। राधे 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 जपा
जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। 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 बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। देखो भैया, आप लोग ऐसे करतल बजाते रहोगे और आप लोग आनंद नहीं लोगे कीर्तन का, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? प्रेम से बोलो राधे राधे। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा। ओ बांके मन है गयो लटा पटा। मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ मेरो मन है गयो लटा पटा। 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 ओ मेरो मन है गयो लटा पटा। बोले भागवत भगवान की। एक बार प्रेम से बोलो, श्री राधा रानी सरकार की जय श्री हो। भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की। आइए सभी प्रेम पूर्वक भगवान को आर्त भाव से उनकी आरती निवेदन करें। हे नाथ, हमें ऐसी सद्बुद्धि दो, हम आप में खूब मन लगाएं, अपने गुरु में खूब मन लगाएं, अपने मंत्र में खूब मन लगाएं। यही आज के इस भागवत जी की आपके लिए दक्षिणा होगी, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ नहीं होता। तो आज की दक्षिणा क्या है कि कल हमें सद्बुद्धि दो कि आपके समस्त भावों को, प्रसंगों को हम सुने और उसको अपने जीवन में अपनावें। यही भगवान से प्रार्थना करके, उनसे दक्षिणा प्राप्त करके, और महाराज कल की कथा में आप सब समय पर आकर और भगवान के समस्त प्रसंगों का भावपूर्वक श्रवण करना। आइए भगवान जी की आरती। और आरती ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायता इदगुंघभिः प्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेषोऽस्मासु सभी लोग प्रेम से ज्वालामालिन्यै नमो श्री नमः। भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, ओ नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि
हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नव दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंदे खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंदे खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम नाम घनश्याम श्याम, श्री राम नाम घनश्याम श्याम। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान हरि की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले भागवत भगवान की जय हो। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्।